गुड मॉर्निंग साथियों। फिर से मैं संजय कुमार कैमूर। साथियों, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, हमारे साथी जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। वो जो तथ्य हमको दे रहे हैं और मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं, और अध्ययन करने के बाद जब निष्कर्ष पर पहुंचता हूं दोस्तों, तो मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैं किसी अपने शिक्षक भाई का अहित नहीं चाहता हूं। आपको सावधान जरूर करता हूं। आज बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। सरकार की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश है। आपके होश उड़ जाएंगे, और जो विशिष्ट बन के गए हैं उनको 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा। वो कैसे, मैं साबित कर दूंगा। और किसी बंधु को इस पर तकलीफ होती है, मुझे गलत साबित करके दिखाएंगे। मेरा चैलेंज है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अब देखिए मुद्दा क्या है, इसको गौर से देखिए। एक एक बंधु गौर से देखिए मेरे पॉइंट को। जो बंधु नियोजित थे और विद्यालय अध्यापक बन के चले गए, ठीक है, जो बंधु नियोजित थे और विशिष्ट बन गए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या है समझिए। अब बंधुओं, आप उत्तर प्रदेश का केस देखे होंगे कि कितने हमारे शिक्षक भाई आत्महत्या कर लिए थे। वो याद होगा दिन आपको। अब वो मैटर क्या था समझ लिया जाए। वहां शिक्षा मित्र के रूप में जो बहाल थे, लोग कहते हैं कि उनका कोई वो नहीं था, गलत थे, ये थे, वो थे, तरह तरह की बातें, लेकिन सच्चाई जानिए। शिक्षा मित्र के रूप में बहाल थे, लेकिन वहां की सरकार ने उनको विधिवत नियमावली बनाकर उनको राज्यकर्मी बना दिया। लेकिन बंधुओं, 10 के बाद हुआ ऐसा। जब आरटीई एक्ट आ गया था, तो वो शिक्षा मित्र के रूप में रहते तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका नया कैडर बनाया गया, जैसे कि आज बिहार में बनाया गया है। उनका नया कैडर बना करके राज्यकर्मी बनाया गया। लेकिन बंधुओं, ये सरकार भूल गई कि आरटीई एक्ट है, बिना टीईटी के आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। 1 to 8 शिक्षक को नई नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। और उसी पर केस कुछ भाइयों ने किया। इलाहाबाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया, और वो आदेश हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, अगर बिना टीईटी किए शिक्षा मित्र जो बन गए हैं राज्यकर्मी, नया कैडर में डाल दिया है राज्य सरकार ने, उनकी बहाली को रद्द किया जाता है। वो बिना टीईटी के नए कैडर में नहीं जा सकते हैं। और उसी आधार पर पूरे शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द हो गई थी। वो 80,000 से सीधे फिर 2,500 या 3,000 जो भी वहां था उस पे आ गए थे बेचारे। उसमें कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। दुख होता है मुझे कि कैसे नियमावली बनाई जाती है दोस्तों। और जो टीईटी पास किए थे या नहीं किए थे, उनको फिर से टीईटी कराकर राज्यकर्मी बनाया गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए कि जो बंधु नियोजित शिक्षक थे और टीईटी नहीं किए हैं, दक्षता किए हैं, और उनको नई नियुक्ति दी गई है विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के रूप में, 100% उनकी नौकरी जाएगी। ये जान लीजिए। दक्षता पास जो करके राज्यकर्मी बनाए गए हैं, वो आरटीई एक्ट का घोर उल्लंघन किया गया है।
राज्य सरकार नियम बना सकती है, समवर्ती सूची में उसको अधिकार है बनाने का, लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई नियम बना चुकी है तो राज्य सरकार उस नियम को नहीं काट सकती है। और केंद्र सरकार ने पहले ही नियम आरटी एक्ट बना दिया है कि आप बिना टीईटी के नई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये नई नियुक्ति जो सरकार ने किया है, जो नियुक्ति पत्र दिया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, नई नियुक्ति हुई है विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक की, वो बिना टीईटी के कैसे हो गई? ये प्रश्न खड़ा हो गया है और हमने नहीं खड़ा किया है। ये किसी द्वारा केस करवाया जाएगा और आपको पंगु बनाकर पीछे पीछे घुमाया जाएगा। आप ध्यान रखिए, कब घुमाया जाएगा वो सारा निश्चित है, वो सारा सरकार तैयारी कर ली है कि क्या क्या करना है आपके साथ। आप विकलांग होकर घूमिएगा, जो चले गए हैं वो विचार करें इस पर, जो नहीं गए हैं, जो सक्षमता के लिए बेचैन हैं, सक्षमता के लिए डेट बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है ये विचार कीजिए विशिष्ट बंधु भाई। और जो लोग दक्षता पास करके विशिष्ट बने हैं उनकी तो नौकरी खतरे में है, लेकिन जो लोग टीटी पास करके गए हैं उनका मूल वेतन खतरे में है, यानी कटना दोनों को है। जो टीटी पास किए हैं उनको भी कटना है और जो दक्षता पास करके गए हैं उनको भी कटना है। छोड़ने वाली ये सरकार किसी को नहीं है। आप जब तक नियोजित में है सुरक्षित हैं, क्योंकि दक्षता पास अगर आपने किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने दक्षता पास किया है तो इस नौकरी में आपको कोई टीटी करने के लिए नहीं कह सकता है। लेकिन जब आरटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद अगर नियुक्ति आप करते हैं तो मेरे भाई आपको टीटी करना होगा। तो आपकी ये नई नियुक्ति की जा रही है और बिना टीटी के की जा रही है, अवैध है, 100% अवैध है। अब बंधुओं, आपको मैं नियम की जानकारी दे देता हूं। नियम की जानकारी, 2010 आरटी एक्ट का पालन राज्य सरकार को करना है। दूसरी बात, दक्षता जो है, कुछ लोग कहेंगे हमने दक्षता दिया है, तो सुन लीजिए दक्षता के बारे में। दक्षता जो है नौकरी में आने की बाद की योग्यता है जिससे आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। ठीक है, नौकरी में आने की बाद की योग्यता है, आपको इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए किया गया है। लेकिन टीईटी क्या है मेरे भाई? टीईटी ये जान लीजिए, नई नौकरी में आने के लिए योग्यता है। नई नौकरी में आएंगे तो बिना टीईटी के आप नहीं आएंगे। आप देख रहे होंगे बीपीएससी से भी जो बने हैं बिना टीईटी के नहीं बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं? आप दक्षता थे तो आप बीपीएससी का परीक्षा क्यों नहीं दे दिए? आप सोचिए, नई नौकरी में टीईटी अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। वही जाल, आप इसमें रहने के लिए स्वतंत्र हैं, रह सकते हैं, दक्षता पास करके कोई नहीं छू सकता, कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन नया कैडर नई नियुक्ति में आपके लिए घातक होने जा रहा है बंधुओं। नई नियुक्ति आपके लिए घातक है और वो समय बताएगा कि मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, क्योंकि आप भी विद्वान हैं, अध्ययन कीजिए। तीसरी बात है बंधुओं, 2010 आरटी एक्ट से पहले जो नौकरी में है उनको टीटी में जाने पर टीटी, नई नियुक्ति में जाने पर टीटी अनिवार्य है। और अब बंधुओं मैं प्रमाण दे देता हूं कि 94 और 99 बैच के जो शिक्षक हैं वो भी अगर सोचें कि हम नई नौकरी में आ जाएं तो उनको भी टीटी करना होगा, वो उसमें मान्य हैं। इसीलिए सरकार ने 94-99 बैच को टीटी अनिवार्य नहीं किया। 2010 से पहले जो भी नियोजित शिक्षक थे उनके लिए भी टीटी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जब से जो कानून लागू होता है तब से शुरू होता है और उसके बाद जो भी नई नियुक्ति होगी उस पर यह कानून लागू होगा। ये प्रमाण समझिए। अब देखिए बंधुओं, अब नियम की बात कर लेते हैं। क्या क्या एक्ट और क्या क्या नियम है उस पर ध्यान दीजिए। समान काम समान वेतन केस संख्या, समान काम समान वेतन केस संख्या 4862, ये 2019
ये ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पष्ट है किया गया है कि दक्षता टीटी के बराबर नहीं है। ये जो समान काम समान वेतन का चला था उसमें स्पष्ट किया गया है, उसको आप निकाल कर पढ़िए, मैं तो अध्ययन कर रहा हूं। स्पष्ट किया गया है कि दक्षता टीटी के समान नहीं है। दक्षता इंक्रीमेंट बढ़ाने की योग्यता है, टीटी इंक्रीमेंट बढ़ाने की योग्यता नहीं, किसी नई नौकरी में आने की योग्यता है, जो आप नई नौकरी में आए हैं। दूसरा, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ, सिर्फ टीटी पास ही नई नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं, बस टीटी को ही नई नियुक्ति में मान्य होगा, अन्यथा आप नहीं आ सकते हैं। तो फिर विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक में दक्षता पास कैसे जा सकते हैं? ये बड़ा फाल्ट साबित हो गया है, बहुत बड़ा फाल्ट है। इस पे मेरे विद्वान भाई अध्ययन करें, जो चले गए हैं वो भी अध्ययन करें, और जो मेरे भाई नियोजित हैं वो भी अध्ययन करके उनको समझाएं, जो जाने वाले हैं वो समझ ले मेरी बातों को। तीसरा बात है सुप्रीम कोर्ट के केस संख्या 9529, ये सुप्रीम कोर्ट का है 2017 में भैया, 2017 में स्पष्ट किया गया है कि अगर संवर्ग बदलता है तो उस पर आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो बिहार के संदर्भ में दक्षता फिट नहीं बैठता है। ठीक है भैया, स्पष्ट किया गया है, आप उठा के फैसलों को देखिए कि नए अगर संवर्ग बदलना है, जैसे नियोजित से आप विशिष्ट में आए हैं, आपका संवर्ग बदल गया है, नई नियुक्ति मिली है, सारी चीजें नई हैं, फॉर्म से लेकर सारा चीज नया है, पुराना कुछ भी नहीं है, तो आप बंधुओं ध्यान दीजिए, जो बार बार शिक्षा मंत्री जी सदन में कहते हैं कि नई नियुक्ति है, कानूनी फाल्ट है, अरे फाल्ट तो विस्फोट होने वाला है, घबराइए मत। तो 9529 केस नंबर का अध्ययन कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट का है। फिर चौथा बिंदु है बंधुओं, पटना हाई कोर्ट के केस संख्या 1942-2024, 1942-2024। ये क्या कहता है भाई, प्रमोद यादव का शायद ये केस है कि पारा 60 में भी स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाए, इस नए कैडर में आरटी एक्ट 2009 के नियमावली प्रावधानों का पालन करना होगा, जिससे दक्षता परीक्षा वाले अयोग्य हो जाएंगे। सख्त आदेश दिया है हाई कोर्ट ने, 60 पारा देख लीजिएगा जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें स्पष्ट किया है कि 2009 के आरटी एक्ट का पालन होना चाहिए। वो आरटी एक्ट क्या है, नए कैडर में आए हैं तो टीटी होना चाहिए। यही बात हाई कोर्ट ने कहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे बंधुओं, तो आंख खोल लीजिए, बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। जो भी दक्षता पास करके बिना टीटी के चले गए हैं उनको भी आफत है, जो टीटी पास करके गए हैं उनका वेतन एकदम बर्बाद हो रहा है, वेतन का नुकसान होने जा रहा है। ये चैलेंज है मेरा, मैं गलत आंकड़े पेश नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता हूं और गलत बयान नहीं करता हूं, जो भी कह रहा हूं नियमावली और केसों के अनुसार बोल रहा हूं, प्रमाण देकर बोल रहा हूं। इन केसों का अध्ययन कीजिए तब मेरे से बात कीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगली कड़ी है बंधुओं, नियमितीकरण उस पद पर नहीं किया गया है जिस कैडर में बहाल हैं, यानी नियोजित में अगर आप बहाल हैं तो उसी कैडर में आपका नियमितीकरण नहीं किया गया है, नया आपको नहीं किया गया है, कैडर ही बदल दिया गया है आपका। 2009 के अनुसार आप विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, नए कैडर हो गए हैं, आपको सारी चीजें उसमें बदल दी गई हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो भैया मेरी वही बात मैं कह रहा हूं कि जिसके अनुसार 2010 के पहले बहाल शिक्षक अयोग्य हो जा रहे हैं, 2010 से पहले बहाल जो दक्षता पास हैं वो अयोग्य होंगे। ये मेरा चैलेंज है, यही सरकार की साजिश भी है कि कोर्ट में मैटर जाए और ये सारे लोग पंगु होके चुपचाप मुड़ी गोद के बैठ जाएं। यही सरकार की साजिश है
जो 11,000 वोल्ट का झटका मिलने वाला है। अब इन 5 बिंदुओं का मैं निष्कर्ष बता दे रहा हूं। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं जो दक्षता परीक्षा पास हैं तथा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नए कैडर में ज्वाइन किए हैं, सबकी नौकरी खतरे में है। आने वाले समय में सरकार बहुत बड़ा खेला कर सकती है, क्योंकि देखिए बंधुओं, ये खेला के लिए ही नियमावली बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। खेला का ही नियमावली है, विशिष्ट नियमावली खेला। जो टीटी पास करके जो गए हैं, नई बहाली है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। बीपीएस जो विद्यालय अध्यापक टीटी पास करके गए हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जो नियोजित, जिनका जन्म नियोजित में हुआ है, चाहे वो टीटी हो चाहे दक्षता हो, दक्षता वाले का बड़ा नुकसान कि उनकी नौकरी खतरे में है, और टीटी वाले को बड़ा नुकसान कि उनका वेतन खतरे में, मूल वेतन उनका खतरे में। और एक लास्ट पॉइंट कह रहा हूं, सरकार अगर डर है सरकार को, तो वो है नियोजित, जो गांव गांव में फैले हुए हैं, जो सरकार को प्रभावित करते हैं, लोकल नेताओं को प्रभावित करते हैं। सरकार उसी डर से नियोजित को समाप्त कर रही है, नियोजन नियमावली को समाप्त कर रही है, ताकि वहां से हटा के इनको दूर दूर फेंका जाए, इनका लोकल संबंध खत्म हो। यही साजिश है बंधुओं। फिर मैं मिलूंगा और ऐसे ही नियम बताऊंगा। अगर किसी साथी को मेरी बात गलत लगती हो, कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, चैलेंज के साथ जवाब देता हूं। बहुत चैनल चलते हैं, बहुत चैनल, लेकिन कोई हवाई फायरिंग करते हैं। आप ऊपर देखिएगा कुछ और, तथ्य में कुछ नहीं। तो वैसा मैं नहीं हूं। ये 100% प्रमाणित हमारा ये नियोजित शिक्षक, बिहार राज्य नियोजित शिक्षक जो समूह है, ये 100% प्रमाणित समूह है। ये समूह गलत न करता है, न गलत बोलता है। ये न्याय के लिए खड़ा है, शिक्षकों के हित के लिए खड़ा है। जो गलत कर दिए हैं भाई, वो सावधान रहें। जो गलत करने जा रहे हैं वो सावधान होकर भाग जाए वहां से। सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। सक्षमता सरकार इसीलिए बार बार डेट बढ़ा रही है, आपको लाने के लिए, क्योंकि जस जस मुझे जानकारी मिल रही है तब तब मैं आपको सावधान कर रहा हूं। फिर भी गड्ढे में कूदेंगे तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं साथियों। नमस्कार।